मेरे इस अजीब से छोटे शहर में हर कोई हैरान कर देने वाला मोटा था। यहाँ तक कि वहाँ के कुत्ते भी मोटे थे, लेकिन किसी को भी अपना वजन कम करने की कोई इच्छा नहीं थी, क्योंकि पूरे शहर में हर कोई एक बेहद स्वादिष्ट चीज खाना पसंद करता था, वजन बढ़ाने वाला दलिया। लेकिन एक दिन मैंने अपनी खिड़की के बाहर एक छोटी सी चिड़िया देखी। वह खुले आसमान में आजादी से उड़ रही थी। उसे देखकर मेरे मन में भी उड़ने की इच्छा जाग उठी, इसलिए मैंने खाना बंद कर दिया और तुरंत 100 गुब्बारे खरीद लिए। मैंने उन सभी गुब्बारों को अपने शरीर से बांध लिया। अगले ही पल मेरे पैर सचमुच जमीन से ऊपर उठ गए। मैं खुशी से झूम ही रहा था कि अचानक रस्सी टूट गई और मैं जोर से जमीन पर जा गिरा। आसमान में उड़ने की मेरी पहली कोशिश इसलिए नाकाम हो गई क्योंकि मेरा शरीर बहुत भारी था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने पतंग की मदद से उड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरा शरीर इतना भारी था कि पतंग मुझे उड़ाने के बजाय सिर्फ आगे की तरफ घसीट पा रही थी। शहर में कोई भी मेरे काम को समझ नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मेरा परिवार भी मुझे समझ नहीं सका। सब लोग मुझे एक अजीब बाहरी इंसान की तरह देखने लगे, लेकिन मैंने उनकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। फिर मैंने चिड़िया के पंखों का आकार देखकर वैसा ही एक साधारण पंखों का जोड़ा बनाया, लेकिन चाहे मैं कितनी भी तेज दौड़ता, मैं फिर भी उड़ नहीं पाता था। इससे मैं बहुत दुखी हो गया और जैसे ही मैं हार मानने वाला था, मेरी नजर उसी छोटी चिड़िया पर पड़ी। वह एक पेड़ से बेर खा रही थी। उसे देखकर अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया। मैंने कुछ बेर तोड़े और उन्हें अपने घर ले आया। मैंने सोचा अगर मैं भी वही खाना खाऊं जो चिड़िया खाती है, तो शायद मैं भी उसकी तरह उड़ सकूं। उस दिन से मैंने वजन बढ़ाने वाला दलिया पूरी तरह छोड़ दिया और बेर खाना शुरू कर दिया। साथ ही मैं हर दिन अपने पंखों को और बेहतर बनाता रहा। आखिरकार सर्दी का मौसम खत्म हुआ और तब तक मेरा वजन भी काफी कम हो चुका था। मैंने एक बार फिर अपने बनाए हुए पंख पहने और एक छोटी चिड़िया की तरह दौड़ने लगा। धीरे धीरे मैं सचमुच हवा में उड़ने लगा। जिन लोगों ने कभी मुझे नीचा समझा था, अब वही लोग मुझे हैरानी और जलन से देखने लगे। और आखिरकार अपनी मेहनत और कभी हार न मानने की जिद की वजह से मैंने वो कर दिखाया जिसे पूरे शहर में कोई और सोच भी नहीं सकता।